हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। तो स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। तो आज हम दिखाने जा रहे हैं आपको क्या अपडेट है हमारे घर का। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि देखिए हमारे घर पे बन रही है गर्मा गर्म खिचड़ी, और ये खिचड़ी बना रही है हमारी मम्मी जी। तो मम्मी जी एक बार कैमरे में राधे राधे बोल दीजिए। राधे 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 राधे। राधे तो सबके लिए राधे खिचड़ी राधे। बन रही है, बहुत बढ़िया। मौसम आप देख सकते हैं बाहर आज काफ़ी अलग मौसम है, बारिश भी हुई है, उसके बाद में हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी, तो मौसम काफ़ी अच्छा है। और आज दूसरे द्वितीय नवरात्र भी है, तो उसकी भी पूजा पत्री का कार्यक्रम भी चलेगा। और उसके बाद में हमारी मम्मी जी हैं, सुबह से लगी हुई हैं, काफ़ी काम कर रही हैं। पहले बर्तन मांजे, उसके बाद खिचड़ी बना रही हैं हमारे लिए प्यारी प्यारी। तो मम्मी जी आप ये बताइए, आप दिन भर काम करती हैं, आप क्यों इतना काम करती हैं? हमारे दोस्तों को बताइए थोड़ा, इतना काम क्यों करती हैं आप? काम नहीं करेंगे तो इधर कौन करेगा? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? घर का काम है, ये तो करना ही पड़ेगा। तो आप मेड क्यों नहीं रख लेती? आप एक मेड रख लीजिए। अरे उसमें मेरे का आप काम मुझे पसंद नहीं आता। मेड का काम पसंद नहीं आता आपको? नहीं। क्यों नहीं पसंद आता आपको मेड का काम? नहीं, अपने हाथ से जो काम में मजे है वो मुझे नहीं। तो आप थक जाते होंगे ना, लेकिन आप इतना काम कोई करते बात हो। नहीं, थक जाते और हैं, आराम भी कर लेते हैं, धीरे इतना धीरे काम कर नहीं, लेते आप हैं। इतना काम करते हो और बाकी सारी चीजें भी हैं, फिर आंगनवाड़ी भी संभालते हो, तो इतना काम कर रहे हो तो थकान तो देखो लाजमी है, होती ही होगी। तो आप एक मेड रख लीजिए, बाकी काम वो कर देंगे, आप जो है घर का काम थोड़ा बहुत जो करना है वो कर लीजिए। एक दूसरे के सहयोग से सब हो जाता है। अगर हम मेड के ऊपर रहेंगे तो हमारा शरीर और जाम हो जाएगा और बेकार हो जाएगा, इसलिए हमें काम करना बहुत जरूरी है। शरीर कैसे भी तो चले, घर के अच्छा। काम में चले या कैसे भी चले। तो योगा व्यायाम करना पड़ता है, उससे तो अच्छा घर का काम ही कर लो। आपका कहने का मतलब है कि अगर हम मेड रखेंगे तो हमारे हाथ पैर जाम हो जाएंगे, बिल्कुल। और हमें जो साफ सफाई, जो पवित्रता घर में रसोई में रहनी चाहिए वो कम हो जाएगी। जी। तो अपने हाथ से जो काम होता है वो कोई दूसरा नहीं कर पाता। तो आजकल के लोग तो मेड ज्यादा प्रेफर करते हैं ना, कि आज वो काम। आजकल की लड़कियां होती हैं, वो एक तो ये है कि वो उनको टाइम से जॉब पर भी जाना पड़ता है, बहुत सी जॉब वाली होती हैं, हम्म। और बहुत सी घर की जो काम वाली होती हैं, जो कि जी घर का जी जी काम है केवल, और फिर भी मेड रख रख रखी है। जी। ये गलत है। अच्छा, ये मेरे गलत है हिसाब में ये गलत है, क्योंकि हम्म। जब घर में अपने में काम तुम घर पर ही रह रही हो तो पूरा काम अपने आप करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो। क्योंकि अच्छा। शरीर भी चलता है, स्वास्थ्य भी सही रहता है, घर का काम भी शुद्धता से होता है। अच्छा, और जो जॉब कर रही है उनके लिए तो चलो टाइम नहीं है तो वो रख उनके लिए सकते हैं। टाइम नहीं है, उनके लिए मेड है तो कोई गलत बात तो नहीं आप है। ये बताइए कि खाना का स्वाद किस में ज्यादा आता है, जब घर का कोई परिवार, घर का सदस्य खाना बनाए या बाहर का मेड खाना बनाए? नहीं, घर का सदस्य खाना बनाएगा तो तो उसमें ऐसा ऐसा क्या है उसमें अलग? पवित्रता और शुद्धता अलग ही होती है। तो ऐसा क्या है? शुद्धता तो दूसरा भी कोई बना देगा, ऐसा नहीं, क्या होता दूसरा है? नहीं बना सकता, क्योंकि हम्म। दूसरे की बनाने की विधि हम्म। और अपनी अपनी मतलब वो हम्म। होती है, रुचि होती है काम में। कोई सफाई से काम करता है, कोई ऐसे ही कर लेता है, तो काम तो सभी कर लेते हैं, लेकिन साफ सफाई से काम हर कोई नहीं कर पाता। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि रसोई जो है वो वो शुद्ध और शुद्ध पवित्र और होनी पवित्र चाहिए। होनी चाहिए, भगवान का भोग जिसमें लगा सकें और सब जी। सदस्यों को खिला सकें। चलो बहुत ही अच्छा। लेकिन फिर बाहर जैसे आपका टाइल्स का काम चल रहा है, तो आप काफी यहाँ पे देख सकता हूँ मैं, अव्यवस्था चल रही है, सामान पूरा इधर उधर है और चीजें इधर उधर हैं, आगे टाइल्स का काम चल रहा है, तो आप इतनी परेशानी हो रही है, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अरे मैं तो बाहर कहीं रह लेते हैं, यहाँ पे क्यों रहना है, अच्छे से रहेंगे, बढ़िया से रहेंगे, इतनी परेशानी में क्यों रहना है, इतनी दिक्कतों में क्यों रहना है? जीवन ही संघर्ष है। अच्छा, जीवन संघर्ष है। जी। अच्छा जी। जीवन में संघर्ष, जी। उतार चढ़ाव सब कुछ कर आते हैं, अच्छा। इसलिए संघर्ष करना जीवन की एक प्राथमिकता है। इसलिए जीवन में संघर्ष ही जीवन है। इसलिए जीवन में जिसने संघर्ष कर लिया जी। वही अच्छा इंसान बन सकता है। अच्छा, तो आप संघर्ष कर रहे हैं आप? जी। तो कब तक चलेगा और जी संघर्ष, ये बताइए आप हमें। अब जीवन भर संघर्ष, जीवन ही संघर्ष है, इसलिए हमारे जीवन पर्यंत तो हमें आपको संघर्ष करना ही आराम नहीं होगा। चाहिए? आपको आराम नहीं चाहिए? आराम हराम है, ये सुना है तुमने? तो आपको मतलब ये है कि आप बस संघर्ष करने के लिए जीवन में आए हैं, संघर्ष करिए और ऐसे ही निकल जाइए। हमारा जीवन एक विद्यार्थी जीवन है, अच्छा जी। जो कि हमें किसी न किसी से बुढ़ापे तक, जब तक हम मरते दम तक सीख लेनी ही चाहिए। आई समझ में? बहुत सही। इसलिए एक तो हमारा जीवन विद्यार्थी जीवन है, जी जी। दूसरा हमारा जीवन संघर्षमय जीवन है। इसलिए संघर्ष और तो विद्यार्थी जीवन दोनों को लेकर चलना चाहिए। अगर आप कुछ हमें सीखना है तो विद्यार्थी बन जाइए बुढ़ापे तक। ये नहीं सोचना चाहिए तो बच्चों से क्यों सीखें। अरे बच्चों से भी सीखना चाहिए, क्योंकि सही बात। कुछ बातें ऐसी होती हैं आजकल के माहौल में, हम नहीं जानते, बच्चे जानते हैं। सही बात। इसलिए
हमें बड़े ही मतलब किसी से ये नहीं रखना चाहिए कि हम बड़े हैं और मतलब हम इनसे छोटे बच्चों से कैसे ऐसे पूछें कि हमारी तो नए लोगों से भी जो आजकल के बच्चे हैं उनसे भी हाँ, लोगों को सीख लेना चाहिए। सीख लेकिन लेना चाहिए बस। पहले तो ऐसा होता था, जो घर में बहू आती थी या सास होती थी तो सास अपना रौब चढ़ा दी, अरे तुझे कुछ नहीं आता, तू नहीं कुछ जानती, नहीं, मैं बताऊंगी तुझे। कुछ तो ऐसा क्या इसमें क्या डिफरेंस कहीं है? क्या कहीं सास को रौब जमाना चाहिए कि नहीं जमाना चाहिए? नहीं जमाना चाहिए। क्यों नहीं जमाना चाहिए? क्यों जमाना चाहिए? हाँ आजकल के बच्चे आजकल के हिसाब से डील करते हैं। जी पढ़े पहले बगैर पढ़े लिखे थे, जी वो मतलब इतना उनको जानकारी तो नहीं होती थी, लेकिन बड़े के नाते वो अपना दबाव इसलिए रखते थे कि हम बड़े हैं इसलिए हमने ज्यादा समझदारी है। ठीक है, समझदारी होती है, लेकिन समय समय के हिसाब से। अच्छा कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बुजुर्ग ज्यादा जानते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बच्चे ज्यादा जानते हैं। इसलिए मिलजुल के तो मतलब मिलजुल के दोनों, जो नई हाँ जनरेशन है उनकी भी फीडबैक लेना चाहिए, उनका भी बात सुननी चाहिए, बिल्कुल सुननी और जो चाहिए। पुराने लोगों के सिद्धांत हैं उनको उनको भी भी चलना चाहिए, और दोनों को हाँ समन्वय स्थापित करके चीजें जरूर को आगे बढ़ाना चाहिए। जी। तो क्या इसीलिए सास बहू में ज्यादा लड़ाइयाँ होती है? कहते हैं कि सास की बहू से बनती नहीं है, बहू की सास से बनती नहीं है, तो क्या यही कारण है कि सास अपना रौब पता जमाना नहीं चाहती है? कैसे नहीं बनती। वैसे तो हम्म ये अनुभव तो मैंने किया है, बहुओं के हम्म साथ रही तो मैं हूँ, हम्म लेकिन जेठत बहुओं के साथ रही हूँ। अपनी खुद हम्म की बहू तो नहीं है, पता नहीं हमारी कैसी होंगी। जी मगर हम्म हम चाहते हैं कि अगर बच्चे हम्म दूसरे घर से आते हैं जी तो उनको भी अपना बच्चा समझ के इतना प्यार देना चाहिए जितने के अपने बच्चों को भी ना दें, दूसरे के बच्चों को दो, जिससे वो हमारे घर के माहौल को समझे, प्यार से वो ढल जाए। अच्छा, तो तो कहीं ना कहीं जो दिक्कतें आती हैं, जो लड़ाइयाँ होती हैं, वो कहीं ना कहीं प्यार बेटी। जहाँ प्यार मिलता है वहां तो हाँ ऐसा नहीं होगा कि लड़ाइयाँ हों। मुझे मेरा मतलब कुछ अनुभव है थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है कि अगर प्यार मिल रहा है किसी बहू को, तो वो अपना उसको घर की ही तरह ट्रीट करेगी, तो उसके लिए वो एक परिवार बन जाता है फिर, और फिर लड़ाइयाँ उतनी नहीं होती बहू और सास के बीच में। तो इसमें सास और बहू दोनों का समझदार होना जरूरी है वैसे, जरूरी है है। ना? अगर केवल सास अगर समझदार है, बहू समझदार नहीं है तो, वो फिर भी नहीं चल सकता। और केवल बहू समझदार है और सास खड़ास है तो? अगर बहू समझदार नहीं है और अगर बेटा समझदार है जी तो वो बेटा बहू को प्यार से जी समझा के जी समझदार बना सकता है। जी, ये तो बहुत अच्छी बात बोली वैसे आपने। ठीक है, मतलब लेकिन हम्म अब सास समझदार है बहू समझदार नहीं है। अगर हम्म सास समझा रही है, बहू कह रही है मैं इनकी क्यों मानूं, लेकिन अगर हम्म पति के साथ रह करके वो पति को अपना समझती है तो वो हर हम्म बात मानेगी। और पति को चाहिए कि प्यार से बहू को समझाए हम्म, और वो अपने घर के माहौल में ढाले। सही बात है। ठीक बहुत, है, ये तो बहुत अच्छी बात बोली आपने। वो सब बच्चे के ऊपर होता है, ना कि बहू के ऊपर। और कोई भी बेटी ये नहीं समझती कि मैं दूसरे के घर में जा रही हूँ तो मेरा घर में कलेशबाजी ये सब हो। आई समझ में? कुल तो मिला के उसको भी समझना चाहिए। कुछ हमारी जैसे कोई वो चाहती है उसको भी मतलब वो सब चाहिए, वो चाहती है तो वो भी हमें भी करना चाहिए, और उस हम जो चाहते हैं उसको भी करना चाहिए। है कि नहीं? अब चलो, तो गाइस देखा आपने, आज काफ़ी आज का व्लॉग काफ़ी ज्ञानवर्धक हो गया। तो मम्मी ने बताया कि क्यों लड़ाइयाँ होती हैं। लड़ाइयाँ इसलिए होती हैं कि बहू अपना रौब जमाना चाहती है, सास अपना रौब जमाना चाहती है, लेकिन रौब जमाने से कुछ होता नहीं है। मम्मी का निष्कर्ष यही था बात करने का कि भाई जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। सास को भी बच्चों की सुननी चाहिए, वो क्या बता रहे हैं, नई जनरेशन के हैं, नई आइडियाज़ उनके पास हैं, काफ़ी प्रतिभाशाली लोग हैं, तो उनके आइडियाज़ भी सुनने चाहिए। और जो हमारे बुजुर्गों के, बड़े लोगों के जो सिद्धांत हैं, जो सद्भावना है, उनका भी सम्मान करते हुए मेल जोल के साथ में प्रेम पूर्वक घर को आगे बढ़ाना चाहिए। और जो लड़का है, लड़के को भी अगर बहू नहीं समझ रही है या उनको नहीं पता है तो कोई नहीं, थोड़ा प्यार से उनको भी समझाना चाहिए, तो इससे लड़ाइयाँ कम हो जाएंगी। तो ये बहुत छोटी बात लग रही है, लेकिन कई घरों में पता है इस चक्कर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो मम्मी ने आज काफ़ी अच्छी बताई, आज हम इनका धन्यवाद करेंगे। मम्मी जी एक बार आप राधे राधे बोल दीजिए हमारे दर्शकों को, कि इसी तरह सबके घर सही सलामत रहें राधे और राधे, लड़ाइयाँ ना जय हो। श्री राधे, जय श्री तो राधे। देख सकते हैं, उसके बाद में आपको दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में घर का अपडेट। तो अभी सुबह के लगभग बज चुके हैं 9:30, तो 9:30 अभी बज रहे हैं, और उसके बाद में हम थोड़ा स्नान वगैरह करके नहा धो के मिस्त्री आ जाएंगे, काम स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको काम का भी थोड़ा सा दिखाएंगे क्या अपडेट है, काफ़ी दिनों बाद व्लॉग आ रहा है इसलिए। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। जय श्री राधे, हरे कृष्णा।